खबरों में आगे बढ़े तो आपको बताएं कि यूपी में मदरसों के सर्वे का काम शुरू होते ही तमाम जिलों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच मुस्लिम संगठन ने अल्टीमेटम दे डाला है। इसे चेतावनी कही जा सकती है कि अगर सर्वे में शामिल अफसर मदरसे के मौलवियों के साथ अभद्रता करेंगे तो मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे और कानून व्यवस्था खराब होने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसी बीच सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मदरसे पर एक्शन की भी खबर चर्चा में है। अमेठी में भी एक ऐसे ही मदरसे को गिरा दिया गया। सर्वे वाली टीमों का गठन हो चुका है और टीमें जमीन पर उतर आई हैं। ये है अलीगढ़ के जौहर बाग में बना माइनॉरिटी मदरसा फैजान मुस्तफा। वैसे तो ये मदरसा 5वीं तक मान्यता प्राप्त है, लेकिन फिर भी आगे की क्लास यहाँ चलती है। अब टीम ने सर्वे के दौरान इस मदरसे की सुविधाएं देखी, आय का स्रोत पूछा और तमाम जरूरी जानकारी ली। यहाँ जांच के लिए आई है कि मदरसे में कितने बच्चे हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितने रूम हैं, कितने बाथरूम हैं और लेटरिन बाथरूम है और कितनी कहाँ तक की पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही, किसकी मदद से हो रही है, ये सब पूरी डिटेल मालूम की है। गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके 12 बिंदुओं पर 12 पैरामीटर्स पे उनके डाटा हमें कलेक्ट करना है। तो उसके तहत ही हम यहाँ डाटा कलेक्ट करने आए थे। फैजान मुस्तफ़ा जोहराबाग में, मदरसे का नाम है फैजान मुस्तफ़ा, जोहराबाग अलीगढ़ में स्थित है। इस मदरसे का संचालन एक सोसाइटी द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा बताया गया कि वक्फ की ज़मीन है और बाकी एक हॉल है 40 बाई 70 फीट का, उसी में बच्चों को पढ़ाते हैं लोग। सर्वे की एक तस्वीर सहारनपुर से भी आई। यहाँ देवबंद में एसडीएम ने अल्पसंख्यक राजस्व और शिक्षा विभाग की टीम के साथ मदरसों का सर्वे किया, जानकारी जुटाई। इस दौरान मदरसों की तरफ से भी सर्वे में सहयोग किया गया। अब डीएम को सौंपने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये अशरफिया मदरसा है और जो है देवबंद में है और जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी था कि शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने सभी गैर मान्यता मदरसों के लिए जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। उसमें एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और एसडीएम है। तो इसमें जो है तीनों विभागों की टीम जो है जांच करेगी और जो है जो रिपोर्ट है 12 बिंदुओं की एक निर्धारित प्रारूप बना के दिया गया है, उसी पे सूचना एकत्रित करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। पश्चिम हो या पूरब, सर्वे हर जगह शुरू हो चुका है। आजमगढ़ में भी डीएम ने जिस 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। मदरसा किस जमीन पर बना है, कौन फंडिंग कर रहा है, हर बात की बारीकी से जांच हो रही है। सवाल ये भी है कि इस सर्वे को लेकर मदरसा चलाने वालों के मन में क्या है। ये जानने के लिए एबीपी गंगा आगरा के ताजगंज में चलने वाले मदरसे में पहुंचा। यहाँ भी ऐसे लोग मिले जिन्होंने इस सर्वे की तारीफ की। यानी जिस सर्वे को नेता छोटा एनआरसी बता रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत बदली बदली दिखाई दे रही है। हालांकि इस सर्वे को लेकर सियासत दोनों तरफ से हो रही है। पूज्य महाराज जी हर चीज बहुत बारीकी से सोचते हैं। अगर महाराज जी का डिसीजन है कि अगर कोई इलीगल मदरसे चल रहे हैं, अगर महाराज जी का चल रहा है कि अगर इलीगल कोई भी है, देखिए जहां भी कोई चीज इलीगल होगी, याद रखिएगा वहां पर इलीगल एक्टिविटी होगी। मदरसों के सर्वे को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं हो रहा। तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने धमकी दे डाली कि मौलवियों से कोई गलत व्यवहार हुआ तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन होगा। मुझे ये भी कहना है कि अगर सर्वे अधिकारियों ने मदरसे के उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा और फिर उलमाए कराम रोड पे उतरेंगे और मुसलमान कौम उनके पीछे खड़ी नजर आएगी और फिर हुकूमत के लिए लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो दूसरी तरफ अमेठी में प्रशासन के एक्शन की बड़ी तस्वीर दिखाई दी। यहाँ चारागाह की बेशकीमती जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे को गिरा दिया गया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। अब चुभने वाला सवाल ये है कि यूपी में ऐसे कितने मदरसे हैं जो अवैध जमीन पर बने हैं और क्या सर्वे पूरा होने के बाद इसका एक बड़ा डेटा भी सामने आएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की करते हैं। सीएम धामी ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोल दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जारी करेगा 23 परीक्षाओं के विज्ञापन
और एक हफ्ते के अंदर परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, इस बात के आदेश हैं। जल्द ही 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 323 परीक्षाओं को कराया जाएगा और बेरोजगार युवाओं के लिए ये बड़ा तोहफा होगा। जल्द ही 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 323 परीक्षाओं को लेकर विज्ञापन निकाले जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा। सीएम धामी ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोल दिया है और 23 परीक्षाओं के विज्ञापन जल्द जारी किए जाएंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से। एक हफ्ते के अंदर परीक्षा कैलेंडर जारी करने के आदेश हैं। साथ ही साथ जल्द ही 7,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, ये बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। 323 परीक्षाओं को लेकर विज्ञापन जारी होंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए धामी सरकार की ये बड़ी सौगात। और यूकेपीएससी जारी करेगा 23 परीक्षाओं के लिए विज्ञापन। एक हफ्ते के अंदर परीक्षा कैलेंडर जारी होंगे कि कैसे परीक्षाओं का शेड्यूल होगा। आपको बताएं कि 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। देखिए, देहरादून से खबर है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स विवादित बयान इनका सामने आया। पिरान कलियर में एक देव व्यापार को लेकर के शादाब शम्स का कहना है कि इस धाम में कई अनैतिक काम हो रहे हैं। शादाब शम्स ने आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगा रहे हैं, ये भी आरोप लगाए और कहना है कि जहां धार्मिक स्थल है वहां पर भी अनैतिक काम चल रहे हैं और अब इनके इस बयान को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है। तो वक्फ बोर्ड के ये अधिकारी हैं और इनके इस बयान को लेकर के अब हो हल्ला मच सकता है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जहां पर आस्था का केंद्र है वहां पर भी अनैतिक काम होते हैं, देव व्यापार होता है, ऐसा भी बड़ा आरोप लगाया है। अब इनके इस बयान के बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आएंगी ये देखना होगा। देखिए, शादाब शम्स के बयान पर आपको पता है नैयर काजमी ने भी हमला बोला है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने भी विरोध किया है। देहरादून में पिरान कलियर है और वहां पिरान कलियर में देव व्यापार होता है, ऐसा बड़ा आरोप लगाया है। अभी किसी धार्मिक स्थल पर ऐसे अनैतिक कामों की किस बिना पर वो कह रहे हैं कि ये चीजें होती हैं, ये तमाम चीजें अब सवालों के घेरे में। लेकिन उन्होंने कहा क्या एग्जैक्टली, सुनिए। कि जहां से लोग मांगने आते हैं आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहां मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, एलआईयू के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वैश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। तो देखिए, पिरान कलियर को बताया देह व्यापार का अड्डा। उनके इस बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। शादाब के बयान से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है और उनके बयान के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। एआईएमआईएम की तरफ से भी इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए माफी मांगने की बात कही गई है। पिरान कलियर को लेकर ये बड़ा बयान शादाब शम्स का और उनके इस बयान के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है, ये कहना है कांग्रेस का, एआईएमआईएम का, और इसके साथ ही शादाब शम्स माफी मांगे, इसकी मांग की गई है। शादाब शम्स के बेतुके बयान से हड़कंप की स्थिति है और बहुत बड़ा आरोप पिरान कलियर को लेकर उन्होंने लगाया है। पिरान कलियर जहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और उस आस्था के केंद्र को लेकर यह बड़ा बयान है उनका। शादाब शम्स जो कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इस तरीके के बयान के बाद अब वो विवादों में हैं और कांग्रेस की तरफ से इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस बयान को कैसे पार्टी देखती है, इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन एआईएमआईएम की तरफ से कहा गया है कि शादाब शम्स को माफी मांगनी चाहिए। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, ये बड़ा बयान है और साथ ही साथ ऐसा भी कहें कि एक ऐसा बयान जो आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है।
बिल्कुल ये देखिए, क्योंकि शादाब शम्स इस वक्त वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एक बड़ा पद होता है किसी पार्टी के लिए, उनका बयान मायने रखता है। ऐसे में जिस तरीके से पिरान कलियर के लिए उन्होंने बहुत गंभीर जो आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर वेश्यावृत्ति का अड्डा है, नशे की तस्करी हो रही है, मानव तस्करी हो रही है, तो ये बहुत गंभीर आरोप हो जाते हैं। ऐसे में बैठे बैठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनकी सरकार की ओर ही इशारा है। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले 5 सालों से भाजपा की सरकार है, और ऐसे में एक ऐसे इतने बड़े धार्मिक स्थल पर इस तरीके के आरोप लगाना अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने जैसा है। तो ऐसे में चाहे विपक्ष हो या फिर AIM हो या फिर वहाँ पिरान कलियर के जो वहाँ के जो लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों ने अपना विरोध जताया है और शादाब शम्स से इस बयान को वापस लेते हुए माफ़ी मांगने की बात कही है। क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, इसमें साबित ये होता है कि सरकार को वहाँ पर जांच करानी चाहिए कि आखिर पिरान कलियर में क्या चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। जिस तरीके से शादाब शम्स ने यह बयान दिया है कि वहाँ पर इन तमाम चीज़ों का अड्डा बन चुका है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पिरान कलियर एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और उनके इस बयान के जो मायने हैं वो काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। हालांकि अब अपनी ही सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है, तो देखना होगा कि आगे इस पर सरकार की ओर से भी क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि शादाब शम्स का यह बयान पूरे प्रदेश में इस वक्त लगातार विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा ज़रूर मिल गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, चलिए रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि खबर देहरादून से है। चंपावत के SDM अनिल चिन्याल 4 दिन से लापता है। संदिग्ध परिस्थिति में पिछले 4 दिन से लापता SDM की सदर में तलाश में जुटे हैं पुलिस विभाग के अधिकारी। शनिवार को SDM लापता हुए थे। SDM सदर अनिल चिन्याल का हम जिक्र कर रहे हैं, जो 4 दिन से लापता बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। SDM को ढूंढा जा रहा है, पुलिस महकमा SDM को ढूंढ रही है। शनिवार से SDM का कोई अता पता नहीं है। SDM सदर अनिल चिन्याल किधर है, ये किसी को नहीं पता है, और पिछले 4 दिन से उनकी खोजबीन की जा रही है। अब पुलिस महकमा अधिकारी की तलाश में जुटा हुआ है। अनिल चिन्याल है SDM सदर। शनिवार के बाद से इनकी कोई खोज खबर नहीं है। 4 दिन से लापता बताए जा रहे हैं। अब ये कहां है, किधर है, ये किसी को कुछ नहीं पता है। और ऐसे में SDM का गायब होना बहुत बड़ी खबर। देहरादून से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब है, पिछले 4 दिन से लापता हैं। अब SDM की तलाश में पुलिस विभाग के आला अधिकारी जुटे हुए हैं, और मामला छोटा मोटा भी नहीं है। SDM पिछले 4 दिन से लापता। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से, जहां उत्तराखंड में एक और भर्ती में भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। जिला सहकारी बैंक में भर्ती में पाई गई है गड़बड़ी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में ये गड़बड़ी पाई गई है। मामले में बड़े अफसरों पर हो सकती है कार्रवाई। बताएं आपको कि जांच समिति इस हफ्ते शासन को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। जिला सहकारी बैंक भर्ती में गड़बड़ी पाई गई है, ये बड़ा खुलासा हुआ है भ्रष्टाचार को लेकर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी पाई गई, इस तरीके की बातें और जांच में चीजें सामने आई हैं। मामले में बड़े अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। और आपको बताएं कि जांच समिति इस हफ्ते शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एक तरफ UKSSC का मामला और उसमें लगातार हो रही गिरफ्तारियां और साथ ही खुलासे, सरकार की नींद उड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जिला सहकारी बैंक भर्ती में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। आशंका जाहिर की जा रही है कि एक बड़ी गड़बड़ी हुई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में। तो देखिए, उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों को सरकार ने तोहफा दिया है। CM धामी ने उत्तराखंड पुलिस जवानों की ग्रेड पे समस्या का हल निकाला है। उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का हल निकाल लिया है। धामी सरकार ने फैसला किया है कि पुलिस कांस्टेबलों को 1 स्टार के साथ 4200 ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। CM धामी ने ट्वीट कर लिखा कि पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान निकालते हुए जवानों को समय से प्रोन्नति देते हुए हेड कांस्टेबल रैंक के लिए 1750 नए पद सृजित करने और एडिशनल SI का नया रैंक सृजित करते हुए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ग्रेड पे 4200 होगा। हमारे पुलिस के जवान पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस निर्णय से जवानों को प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही अधिक संख्या में पुलिस विवेचना की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। वहाँ पर हमने कहा है कि जल्दी ही इसका जितने भी हमारे भू वैज्ञानिकों के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान हैं
उन संस्थानों से उसका सर्वेक्षण करवाएंगे और सर्वेक्षण करवाने के बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अन्यथा पूरा धारचूला शहर उसकी जद में आ गया है और बिजली का संपर्क है, दूरसंचार का संपर्क है, पुलों का संपर्क है, सड़क कनेक्टिविटी है, काफ़ी कट गई है। उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन ग्रेड पे का भी निर्णय हुआ है और साथ साथ पदोन्नति का निर्णय भी हुआ है और साथ साथ अनेकों पद सृजित भी हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो उनकी मांग थी, डिमांड थी, उसका एक बीच का रास्ता माननीय मुख्यमंत्री ने निकाला है और धीरे धीरे बाकी सारे विषयों को, क्योंकि राज्य की जो आर्थिक विषय है उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र की भी डिमांड आती है मुख्यमंत्री के समाधान के लिए कटिबद्ध है। भाजपा भले ही ये फैसला पुलिस जवानों के हित में बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस जवानों की मांग 4600 ग्रेड पे देने को लेकर थी, जिसे पूरा नहीं किया गया। हम पहले दिन से, ये तो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि हम पहली कैबिनेट में 4600 ग्रेड पे करेंगे और ये कांग्रेस ने ही सौगात दी थी पुलिस परिजनों को या पुलिस वालों को। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो पहले दिया है वो कांग्रेस फिर करके दिखाती, लेकिन ये अफसोस है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और ऐसे झूठे लोगों की सरकार बनी जो आश्वासन कुछ देते हैं और उसके बाद अपने ही आश्वासन से मुकर जाते हैं। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 17,500 पद और हेड कांस्टेबल के 3440 पद हैं, जबकि एडिशनल सब इंस्पेक्टर का एक भी पद नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद और एएसआई की नई रैंक के 1750 नए पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल करके नई सियासत शुरू कर दी है। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए रवि कैंथुरा की रिपोर्ट। और उधर रुद्रप्रयाग में 16,500 फीट की ऊंचाई पर प्रकृति प्रेमियों ने एक नया ताल खोज निकाला है। 60 किलोमीटर की दूरी तय करके पनपतिया ग्लेशियर के पास 6 सदस्यीय दल पहुंचा और एक नए ताल की खोज कर ली गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के पहाड़ों पर खड़े इन ट्रैकर्स ने 16,500 फीट की ऊंचाई तय करके सिर्फ पनपतिया ग्लेशियर को ही नहीं फतेह किया, बल्कि हजारों फीट ऊंचाई पर एक नया ताल भी खोज निकाला। रुद्रप्रयाग में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इस नए ताल को ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए इन 6 सदस्यों ने पहले तो इस दुर्गम इलाके तक पहुँचने के लिए गूगल मैप की मदद से करीब 5 महीनों तक ट्रैकिंग के लिए सुरक्षित रूट तय किया। रूट तैयार करने के बाद इन ट्रैकर्स ने 5 दिनों तक चढ़ाई की और 2 सर्द रातें ग्लेशियर में गुजारने के बाद ट्रैकर्स इस नए ताल तक पहुंचने में कामयाब हुए। यह ताल चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है और इस नए ताल की परिधि करीब 1 किलोमीटर है, जिसका पानी गहरे हरे रंग का है। इसलिए ट्रैकर्स का मानना है कि यह ताल काफी गहरा भी हो सकता है। हालांकि जिस जगह पर यह नया ताल पाया गया वो बेहद खूबसूरत होने के साथ ही खतरनाक और दुर्गम भी है। इसीलिए अगर ट्रैकिंग के शौकीन रुद्रप्रयाग के इस नए पॉइंट पर जाना चाहते हैं, मेडिकल किट और सुरक्षा उपकरणों के साथ ही इस जोखिम भरी रोमांचक यात्रा पर निकले। रुद्रप्रयाग से एबीपी गंगा के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। देखिए, खबर है जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोविंद घाट के नाले में एक वाहन फंस गया। गाड़ी के फंसने के चलते राजमार्ग पर जाम लग गया। इसके बाद जेसीबी की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। तो ये 2 तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि मलबा आने के बाद एक गाड़ी फंसती है और सिर्फ एक गाड़ी के फंसने की वजह से ये लंबी लाइन लग जाती है। आगे और पीछे दोनों तरफ गाड़ियों की ये लंबी कतार। जब तक जेसीबी की मदद से इस कार को बाहर नहीं निकाला गया, जो आप दूसरी विंडो में देख रहे हैं, यही वो कार है जो नाले में फंस गई। नाले में पानी और मलबा उफान ज्यादा था। कार ड्राइवर को लगा कि वो निकल सकता है, लेकिन ऐसा हो न सका। और उसके बाद की जो सिचुएशन है वो भी देखिए आप। सिर्फ एक कार के फंसने की वजह से दूसरी तरफ लाइन लग गई गाड़ियों की, जिसमें बस दिखाई दे रही है, जिसमें टेम्पो ट्रैवलर दिखाई दे रहा है। और ऐसे में सिर्फ एक कार और दूसरी तरफ गाड़ियों की कतार। तो यही सिचुएशन है कि कई बार ड्राइवर को लगता है पहाड़ी क्षेत्रों में कि हम निकल सकते हैं, लेकिन ये सेडान कार है। इसके फंसने के बाद देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लाइन में लगी हैं। इसी बात का इंतजार होता रहा कि इस कार को आगे बढ़ने के लिए
सहायता मिले तो जेसीबी की मदद से जब इस कार को निकाला गया तब जाकर के कहीं आगे की तरफ पूरा ट्रैफिक मूव कर पाया। ये देखिए आप। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ड्राइवर की भी लापरवाही मानी जाती है कि जहां नाला उफान पर है मत कोशिश कीजिए, मत रिस्क लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी गाड़ी, आपकी जिंदगी का सवाल नहीं है। ये देखिए आगे पीछे जो ट्रैफिक लगा है सिर्फ एक गाड़ी की वजह से। और अगली खबर कर्णप्रयाग से, जहां कर्णप्रयाग में आई भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, तो पहाड़ी से मलबा आने की वजह से सड़कें जगह जगह पर बाधित हैं। जिम्मेदार विभाग जब समय से सड़कें नहीं खोल रहा तो ग्रामीण खुद ही सड़क को खोलने में लगे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैसे लोग मलबों को हटा रहे हैं ताकि आवाजाही हो सके। और ये बड़ी दिक्कत इस वक्त की बनी हुई है, सड़कें जगह जगह पर बाधित है, लेकिन प्रशासन कई जगहों पर समय से नहीं पहुंच पा रहा। तो देखिए रामनगर में हाथियों के उत्पात की खबर मिल रही है, जहां मोहान से दवा फैक्ट्री पर देखिए किस तरीके से हाथियों का आतंक दिखाई दिया। स्टेट बैंक के सामने एक चाय की दुकान को भी तोड़फोड़ किए। तो गजराज जब निकले पूरे क्षेत्र में तो किस तरीके का उत्पात मचाया वो देखिए आप जरा। ये देखिए इस स्कॉर्पियो गाड़ी की क्या हालत की है। और अब खबर बड़कोट से, जहां बड़कोट में घोड़ा खच्चर संचालकों की मनमानी देखने को मिली। बस में उतरने से पहले श्रद्धालुओं से खींचतान कर रहे हैं। यात्रा बढ़ते ही अब व्यवस्थाओं की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक 5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर जाना होता है मंदिर दर्शन करने के लिए। और ऐसे में देखिए इन लोगों की जो मनमानी है, घोड़ा खच्चर संचालकों की मनमानी, इससे यात्री बेहद परेशान हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।